प्रोफेसर अखिल स्वामी, तो आज मतलब स्टूडियो में पाठशाला जमेगी, आज क्लास लगेगी और साथ ही साथ चंद्रमोहन जी हमारे साथ हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ चर्चा की कि अब आप लोगों के पास एक यही हथियार रह गया है, डराने वाला, धमकाने वाला। ये बौखलाहट है क्या? देखिए, बिल्कुल गलत है कि ये कोई हथियार रह गया है या किसी से डराने का धमकाने का है। ये एक रोल मॉडल की आदत से आदत पड़ गई है। सुना है कि देश में एक रोल मॉडल है, देश के प्रधानमंत्री, वो कुछ बोलते हैं 140 करोड़ के जनमानस उसको फॉलो करते हैं। तो मुझे लगा शायद इनको भी उनको फॉलो कर दिया। फर्क इतना था कि देश के प्रधानमंत्री, मेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिए, देश के प्रधानमंत्री मछली की चिंता करते हैं, खाने की। देश के अंदर इस्मत लुट रही हो, महिलाओं को नंग घुमाया जाए, बेरोजगार सड़कों पे, बिल्कुल टॉपिक है, टॉपिक मछली मटन पर हम कल चर्चा कर चुके हैं, आगे आ जाएंगे उस पर, लेकिन पहले मुद्दे पर रहिए ना सर। ये जो डराया धमकाया जा रहा है, ये जो डराया, 10 साल के बाद वो मछली खाने को देखेगा, डराया धमकाया जो जा रहा है, देश के अंदर बेरोजगारी कब, आप उधर आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, देश के अंदर महंगाई कब खत्म करनी है, उनको ये नहीं पता कि वो मुद्दे उठाते क्यों नहीं नजर आते इमरान मसूद उनको उठाते हुए? पहलवान चंद्रमोहन जी, हमेशा मुद्दा कुछ होता है, आप घूम फिर कर उसको कहीं और ले आते हैं। नहीं देखिए, प्लीज अपने मुद्दों से क्यों भटक रहे हैं? मत करिए, ट्रैक चेंज मत करिए। क्यों भटक रहे हैं मुद्दों से? कौन भटक रहा है सर? मैं लेकिन आपको भटकने नहीं दूंगी। सुनिए, मेरा मुद्दा क्या है आज? मेरा मुद्दा क्या है सर? क्या आपको गेस्ट टीम ने मुद्दा नहीं बताया? चंद्रमोहन जी, अगर ऐसा होगा तो फिर मेरे को दूसरे गेस्ट पर शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन आज जान के इस तरह बोल रहा हूं, क्या आपको टॉपिक नहीं बताया? चर्चा किस पे होगी? तो सर क्यों नहीं वहां पर, क्यों नहीं इस तरह की? सुनिए ना, जनता के बीच जाकर वो मुद्दे कहां गायब हो जाते हैं? चंद्रमोहन जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? चंद्रमोहन जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जनता के बीच जब आप लोग पहुंचते हैं तो आप लोगों के जो प्रत्याशी है वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं, वो क्यों नहीं इन मुद्दों को उठाते जो टीवी डिबेट में आकर आप इन मुद्दों को उठाते हैं? वो वहां पर जाकर हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगते हैं? क्यों मुस्लिम मोहल्लों में जाकर उनको डराने लगते हैं? नहीं, आप क्योंकि मेरी बात पर जवाब नहीं दे रहे, आप पता नहीं कौन कौन से पुराने मुद्दे उठाकर ला रहे हैं। आप पुराने मुद्दे उठाकर ला रहे हैं। पहले तो बोलिए ना, मुद्दा आज वही है सर, तो पहले उस पर जवाब दीजिए ना, फिर आइएगा एक एक कर। उसके लिए के शर्मा जी हैं, आपको जवाब देंगे। आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको देख के बहुत से युवा वैसा काम करते हैं जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। और अगर ऐसा बयान हमारे देश के प्रधानमंत्री एक जनसभा में देते हैं जिसका असर दूरों तक पड़ता है, तो इसका असर देश की युवाओं पे भी पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। के शर्मा जी से मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। के शर्मा जी, कौन सा इलाज आप ऐसा करने वाले हैं? इमरान मसूद जाकर वहां पर मुस्लिम मोहल्लों में इसी तरह से डराने की कोशिश करते हैं, हिंदू मोहल्ले में जाते हैं तो उनकी स्ट्रैटेजी दूसरी होती है, प्लस जो आरोप यहां पर लगा रहे हैं। चंद्रमोहन जी, आपका जवाब। देखिए, इसमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये डरा नहीं रहे हैं, ये डरे हुए लोग हैं। ये क्या डराएंगे? ये डरे हुए लोग हैं, इनकी हैसियत ही नहीं है किसी को डरा सके। इस देश में कानून का राज है, और जिस उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं ना, वहां तो जो हालात होती है ना माफियाओं को, गुंडों और बदमाशों की, इनकी थरथरी हिल जाती है। इन्हीं के बड़े बड़े वहां पर माफिया बैठे थे ना, क्या हाल हुआ वहां पे, किस तरह से बुलडोजर से ढह गए। चंद्रमोहन जी, ये डरे हुए लोगों की भाषा है। मुझे आप क्या डराओगे? ये बोटी बोटी काटने वाला जो बयान था ना, इसके बाद हैसियत देख लिया था उन्होंने, क्या हुआ था। तो ये मत कहिए। रही बात आपके नेताओं की विश्वसनीयता ही नहीं बची। किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? इस देश के परमाणु हथियार समाप्त कर दिए जाए, सारे परमाणु हथियार को दरिया में फेंक दिया जाए, ये सोच है कांग्रेस पार्टी की? ये विपक्षी गठबंधन की बोलती बंद हो जाती है। इसका जवाब है कि देश के सारे परमाणु हथियारों को जो है नष्ट कर दिया जाए। राहुल गांधी की बोलती क्यों बंद है? मैं दे देता हूं जवाब। ये तो गठबंधन के लोगों का बयान है ना, अब आप तो हो गया तो जवाब दे दूं। मैनिफेस्टो का हिस्सा है ना, और भी लोग हैं भाई। ठीक है, आपकी बात पर क्विक रिएक्शन, लेकिन क्विक रिएक्शन फिर प्रोफेसर अखिल परमाणु हथियार और प्रोफेसर कपिल हटाकर क्या करना? शर्मा जी, हाँ,
के शर्मा जी शायद आज पढ़ के नहीं आए या यादाश्त कमजोर है कि डरे हम नहीं हुए, डरे सत्ता पक्ष के लोग पर्सनल हैं। कमेंट से बच नहीं, सकते मैं हैं। पर्सनल कमेंट्स नहीं है ये। हाँ। एक जनरल बात है, क्योंकि डरे हुए सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नहीं हैं। क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी निरंतर उन मुद्दों की आग लगा के देश की जनता के अंदर देश के प्रधानमंत्री और भाजपा को निरंतर जगा रहे हैं। यही कारण तो है कि डर के कारण क्या बोलना है हमारे प्रधानमंत्री जी को, वो देश की जनता चाहती है कि वो हमारे लिए बोले, और वो एक कौम के लिए और एक टीवी डिबेट में जगा रहे हैं, और जब जनता के बीच जा रहे हैं तो डरा रहे हैं। जरूरत आपको है या नहीं? ठीक है, अब एक एक कर सभी का एक रिएक्शन आ जाए, ओपनिंग रिएक्शन आ जाए। प्रोफेसर कपिल और प्रोफेसर अखिल को प्लीज अब विंडो में रखिएगा। प्रोफेसर मैं आ रही हूँ, क्योंकि शर्मा जी आ रही हूँ। इनको मैं एक जवाब दे देता हूँ। नहीं, हालात इनके आज ये हैं, शायद इनको जानकारी है, मैं मुझे पता नहीं, कांग्रेस पार्टी के पास तो कैंडिडेट तक नहीं है। अरुणाचल के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें में कांग्रेस कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाई, निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीत गए। ठीक है, विधानसभा चुनाव में 10 सीटें, हाँ, थोड़ी मोड़ी नहीं है, 60 में से। और दूसरी बात, हाँ, राजस्थान में इनके पास कैंडिडेट नहीं, एक लोकसभा में एक को कैंडिडेट को टिकट। ठीक है, मैं इस पर आऊंगी। और आप सोच सकते हैं कि राजस्थान में भाजपा वर्सेस, ठीक है, एक मिनट, हाँ, भाजपा वर्सेस कांग्रेस होता है। ठीक है, आप इनकी ये हालत है कि कांग्रेस वहां टिकट नहीं दे पाई, 3 टिकटें किसको दे दिया? कम्युनिस्टों को। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इस पर मैं आऊंगी राजस्थान में, इस पर मैं आगे आऊंगी। लेकिन प्रोफेसर कपिल, डरा कौन रहा है? क्या कहे? क्या ये बौखलाहट है? क्योंकि इस गठबंधन, ये नहीं है कि इमरान मसूद कोई पहले हैं, सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है, बार बार हो रहा है, हर दिन इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है। देखिए, एक बड़े मजे की बात मैं आपको बताता हूं। ये जो इमरान मसूद कह रहे हैं, ये आज कोई नई बात नहीं है। मुस्लिम लीग ने लगातार पाकिस्तान की डिमांड करते हुए यही बात कही थी कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, और अगर कांग्रेस को अंग्रेजों ने सत्ता दे दी तो मुसलमान इस देश में नष्ट हो जाएंगे। और तब कांग्रेस जो है वो चिल्लाती फिरती थी कि नहीं, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं, हम खाली हिंदुओं की पार्टी नहीं है। तो ये क्या चीज है? ये एक मानसिकता है, जो मानसिकता अलगवाद की चली हुई है। आज अगर मैं ये कह दूं कि अगर कांग्रेस जीत गई या ये इंडी जीत गई तो लाल किले पे हरा झंडा लग जाएगा, क्या मैं कह दूं इस बात को? ये जो तरीका बनाया गया है, और ये तरीके कई तरीके के बनाए गए हैं, ये केवल हिंदू मुस्लिम पे नहीं बनाया जाता, दलित को लेके बनाया जाता है। क्या किया गया था पाकिस्तान के अंदर दलितों के साथ में? जो दलित हिंदू वापस आने जाते थे उनके सर पे बंदूक तान दी गई थी कि तुम अगर वापस हिंदुस्तान चले गए तो हमारी ये महल कौन उठाएगा। आज भी वहां के दलितों के ऊपर क्या हाल है। लेकिन यहां बात करेंगे हम मुस्लिम और दलित है, और मुस्लिमों के अंदर आपस में क्या जातिवाद करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर, उस पर भी आऊंगी। और एक बात मैं लास्ट में और कहना चाहूंगा कि देखिए, कौन किससे डरा हुआ है, कौन क्या डरा हुआ है, मैं इनसे भी कहूंगा कि शर्मा जी से सवाल ना उठाएं साहब, कौन डरा है और कौन नहीं डरा है, समझे? क्योंकि डरे आप भी हैं। जिन्होंने तन सर से जुदा के नारे लगाए थे उन पे क्या एक्शन ले लिया आपने, मुझे बताइए? क्या वो संवैधानिक था? आपने भी डर की वजह से एक्शन नहीं लिया। आपके हिसाब से क्या एक्शन? इसलिए इस बात को, जो भी देखिए, असंवैधानिक बोल है। हाँ। अगर आप ये नारा देते हैं तन सर से जुदा, हाँ। ये एक हमारे संविधान का वो है। हाँ। दूसरों के ऊपर करना, हाँ। जेल के अंदर डालना चाहिए था, क्यों नहीं डाला? ठीक है, तो इसलिए ये डरे, और इसकी बात छोड़ दीजिए। हाँ। सवाल ये है, सन 47 से और उसके बाद जब पहले चुनाव हुए हैं यहां पे, डंडे से डरा के चुनाव कराने की राजनीति को यहां पे पनपाया गया। क्या बूथ कैप्चरिंग नहीं होती थी? नकली वोट नहीं पड़ते थे? ठीक है, उस जमाने से। और ये जो कांग्रेस कहती है, कांग्रेस ने पनपाया था इन चीजों को। और एक बात लास्ट में और कह दूं,
बड़ी बात रोज कर रहे हैं बेरोजगारी की, महंगाई की। ठीक है। अरे आज विश्व की जो स्थिति चल रही है, हाँ। उस विश्व स्थिति की स्थिति के अंदर, ठीक है, आज भी भारत वो देश है जिसमें सबसे कम महंगाई। एक एक कर चलते हैं सर, एक एक कर तो भारत का भी पाकिस्तान का हाल हुआ होता। पहले ओपनिंग कमेंट आ जाए, फिर आज सेकंड भी राउंड। भारत वो देश है जिसमें सबसे कम महंगाई है। ठीक है, सेकंड राउंड। आज भारत अपने पैरों में खड़ा हुआ है। प्रोफेसर अखिल स्वामी, आप क्या देख रहे हैं? आप सहमत हैं, इत्तेफाक रख रहे हैं जो बात प्रोफेसर कपिल यहां पर कह रहे हैं? क्या ये भी मैं देखूं, इसको मैं ऐड ऑन कर रही हूं कि मोदी मैजिक के आगे क्या विपक्ष कहीं सुस्त पस्त नजर आ रहा है, और यही कारण है कि अब वो उतर आया है, बौखलाहट में समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए ये डराने धमकाने वाली राजनीति चल रही है। कोई हिंदू मुसलमान